हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए। आज सेट 1 में कवर करूंगी। इसमें मैं इनइक्वालिटी प्लस पजल को डिस्कस करने वाली हूँ। पजल जो है वो आपकी ब्लड रिलेशन प्लस मिक्स वेरिएबल है। ओके, है प्री लेवल ही, आपके ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। एक्चुअली ये जो सीरीज आएगी, इस सीरीज में मैं आपको मॉडरेट लेवल भी कवर करवाऊंगी जो कि आपके पीओ में पूछे जाते हैं। क्लर्क लेवल भी कवर करवाऊंगी, प्लस आपके एसएससी के जो कुछ मिसलेनियस होते हैं उनको भी कवर करवाऊंगी। क्योंकि आपका जो एफसीआई का एग्जाम है वो वैसे तो आपका आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल इसी पर बेस्ड मत रहिएगा कि आपका आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है तो इसका जो प्री है वो बिल्कुल आपका बैंक के जो क्लर्क का एग्जाम होने वाला है उसी पर बेस्ड आएगा। वैसे एक्सपेक्टेड तो यही है कि उसी पर बेस्ड आएगा, क्योंकि इन्होंने जो मेंशन करा है, आपकी जो टाइमिंग मेंशन करी है, बाकी जो सेक्शनल दिखाया है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, तो एक्सपेक्ट तो यही करा जा रहा है कि बैंक क्लर्क की तरह इसका यहाँ पे एग्जाम होगा। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। तो आप लोग की तैयारी तो वैसे भी होगी अगर आप बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो रेलवेज एंड अदर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनकी भी तैयारी करते हैं। तो उसकी जो रीजनिंग होती है उसको आप जरूर तैयार करिएगा। उसमें क्या तैयार करना है आपको, जो छोटे छोटे मिसलेनियस होते हैं। वैसे ज्यादा आपका पैटर्न एसएससी वाला नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन जो है वो ऐसा लग सकता है एसएससी वाला। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक सीरीज चलती है एसएससी में कि ए बी सी गिवन होता है, फिर डैश होता है, फिर यहाँ पे बी सी ऐसे करके दे देते हैं, फिर डैश होता है, फिर यहाँ पे डी सी दे देते हैं, फिर डैश होता है, फिर आपके ऑप्शन होते हैं। ओके, तो इस टाइप की जो सीरीज होती है और छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप एक बार देख लेना। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर के जो सेट्स होते हैं, कोई भी एसएससी का आप दो या तीन सेट सफिशिएंट है, बस वो लगा लेना। तो उसमें क्या होगा, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। बाकी अगर आप बैंक की रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं तो एसएससी की रीजनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इजिली आप कर लेंगे। बाकी रीजनिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कोई भी चीज, फिर भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को कर आएंगे। अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है तब भी आप उसे कर आएंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी जो है वो आपकी कोडेड वाली है। ओके, यहाँ पे कोडिंग पर आपकी इनइक्वालिटी है। तो इसको जल्दी सॉल्व कैसे करना है, देखो इसको आपको चेंज तो करना ही पड़ता है। इन सिंबल्स को आपके जो साइन होते हैं उसमें चेंज करना पड़ता है। तरीका बस यही है कि आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका जो है वो सीधे सीधा यही है कि अगर आप हर क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के बाद यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा ये वाला जो साइन है, आपका जो ये वाला सिंबल है वो किस साइन के लिए बना है, फिर ये वाला सिंबल किस साइन के लिए बना है, फिर आप बार बार देख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप क्या करेंगे, जब आप इसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ ही आप अपना एक चार्ट बनाएंगे जल्दी से, जिसमें लिखेंगे कि कॉपीराइट का जो साइन है वो किसके इक्वल है, वो है यहाँ पे P इज नॉट स्मॉलर देन Q। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, हमेशा से ये ध्यान रखना कि P एंड Q जिस तरीके से सिंबल में दिखाए गए हैं उसी तरीके से आपके साइन में भी P एंड Q की पोजीशन रहनी चाहिए। ओके, इसका बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए अभी P इज नॉट स्मॉलर देन Q है, यहीं पे उल्टा कर दें Q इज नॉट स्मॉलर देन P, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों कैसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो ये वाला है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। और अगर यहाँ पे अगर ये वाला होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। ओके, Q जो है वो स्मॉलर देन नहीं है, यानी कि Q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। और अगर यहाँ पे P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे जो है वो दोनों कंडीशन ही बदल जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा आप कि जिस तरीके से आपके सिंबल में लगी है P एंड Q की पोजीशन, वही आपकी साइन में भी P एंड Q की पोजीशन होनी चाहिए। अब जो आपका कॉपीराइट का साइन है उसमें क्या लिखा है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। तो P इज नॉट स्मॉलर देन Q, देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। फिर गिवन है परसेंटेज, तो परसेंटेज गिवन है तो यहाँ पे P इज निदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। तो स्मॉलर देन नहीं है, इक्वल टू नहीं है, यानी कि क्या होगा आपका ग्रेटर देन होगा। परसेंटेज का मीनिंग यहाँ पे स्टार की बात करते हैं तो गिवन है P इज निदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। तो ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू नहीं है, यानी कि क्या होगा आपका स्मॉल होगा। सॉरी, ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि क्या होगा, स्मॉलर देन होगा। फिर आगे कहा गया है प्लस का मतलब P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P जो है वो ग्रेटर देन नहीं है तो क्या होगा आपका, स्मॉलर देन और इक्वल टू। आगे बोल रहे हैं एट द रेट का यहाँ पे मीनिंग कि एट द रेट मीन्स P इज निदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। तो P जो है
वो ग्रेटर देन नहीं है, स्मॉलर देन नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, इक्वल। अब आप जब अपने पेपर में ये लिख लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। अब जब आप इसको स्टेटमेंट और कंक्लूजन को चेंज करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे, देखो इसका भी एक तरीका है। चेंज इस तरीके से करोगे, आपके ऊपर तो स्क्रीन होगी, नीचे पेपर में ही आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तो मैं चलो इसके सामने लिख देती हूँ, लेकिन आपको तो पेपर में लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही बताऊंगी कि आप जैसे पेपर में लिख रहे हैं तो आप पेपर में कैसे लिखेंगे। ओके, मान लीजिए ये पेपर है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के लिए हमने देखा कि ये वाला साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P स्मॉलर देन और इक्वल टू ए। अब हमने प्लस के साइन के लिए देखा ना, ये वाला साइन है। जल्दी से यहाँ पे आप ऑप्शन में भी देख लो कि प्लस का साइन कहीं भी है, तो प्लस का साइन यहाँ पर है फोर्थ वाले में, तो आप यहाँ पर इस तरीके से जल्दी से लिख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको दो दो बार साइन नहीं देखना पड़ेगा। दो दो बार साइन क्यों नहीं देखना पड़ेगा, एक बार आप स्टेटमेंट में देखोगे, दूसरी बार आप कंक्लूजन में बार बार जाके देखोगे, क्योंकि ये याद तो होता नहीं है इतनी जल्दी। जितनी बार आप एक सिंबल देखोगे उतनी बार आप साइन को देखने जाओगे। ओके, तो इससे क्या होगा, आप जब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को साथ साथ लोगे तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर गिवन है ए एट द रेट एस, सो ए एट द रेट एस गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू, एट द रेट के लिए क्या दे रखा है, इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू एस आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका एट द रेट गिवन है, तो इसको भी लिख लो, एस इज इक्वल टू पी। ठीक, देन आपका गिवन है यहाँ पे एस के बाद कॉपीराइट का साइन है और एम, तो यहाँ पे कॉपीराइट के साइन के लिए देख लो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके, तो यहाँ पे कॉपीराइट का साइन है, नहीं है तो छोड़ दो। फिर एम और परसेंटेज का साइन है के, तो परसेंटेज के साइन के लिए है ग्रेटर देन, तो के लिख लो। यहाँ पे परसेंटेज का साइन कहीं है, तो यहाँ पर है आपका परसेंटेज का साइन, तो इसको भी आप जल्दी से लिख लोगे। ठीक, बाकी स्टार बचा है तो उसके लिए अब आप देख लो। राइट, तो इससे क्या हुआ, देखो अब आप पहले इसको लिखते फिर आप इस पर आते, लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा समय और लगाते हो तो आप जल्दी से जल्दी इसको भी हाथ के हाथ लिख लोगे। अब आप जल्दी से सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे कह रहे हैं s इज इक्वल टू पी, सो यहाँ पे आप देखोगे s जो है वो इज इक्वल टू पी भी हो सकता है और s जो है वो ग्रेटर देन p भी हो सकता है। तो इज इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन p भी हो सकता है, तो क्या लगेगा इसमें, इधर और। ठीक, अब आप ऑप्शन पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पेपर में जहां तक जो भी ऑप्शन आते हैं वो एलिमिनेट करने वाले नहीं आते हैं, अगर इस टाइप का पैटर्न आता है तो, या फिर आपको आंसर में क्या गिवन होता है, नन ऑफ दीज गिवन होता है, तो इस वजह से आपको सारा ही सॉल्व करना पड़ता है। तो बेटर है आप टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको सॉल्व कर लो। ओके, बाकी आप नजर डाल सकते हो एक बार, एलिमिनेट अगर कोई हो रहा है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो बी यहाँ से हट जाएगा, बिकॉज इधर और का केस लगेगा। इसके अलावा इधर और इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है, इस वजह से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे तो a इज ग्रेटर देन k, सो a इज ग्रेटर देन k, ये भी फॉलो हो रहा है। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, सो यस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे e, इधर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव करते हैं, तो वही हम लोग पैटर्न अपनाएंगे वापस। एट द रेट का साइन है, सो ए एट द रेट, यानी कि a इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखो एट द रेट का साइन तो नहीं है, कहीं नहीं है, सो 2 प्लस 3, सो प्लस का साइन यहाँ पर हम देखेंगे, उसको लिखेंगे, और प्लस का साइन यहाँ पे कहीं है, तो लास्ट वाले में प्लस का साइन है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि एक बार लिखा हुआ होता है तो हमारे माइंड में रहता है कि इस साइन के लिए, इस सिंबल के लिए इन्होंने कौन से साइन का यूज करा है, तो हम जल्दी से उसे भी लिख लेते हैं। फिर परसेंटेज 4 गिवन है, सो परसेंटेज के लिए यहाँ पे जो भी साइन गिवन है उसे आप लिखेंगे, और परसेंटेज क्या यहाँ पे कहीं गिवन है, तो यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे। देन 4 के बाद क्या गिवन है, आपका कॉपीराइट का साइन है। तो यहाँ पे आपका 4 के बाद कॉपीराइट का साइन है, सो कॉपीराइट के साइन को आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी साइन आपका गिवन है कॉपीराइट के सिंबल के साथ, उस साइन को आप लिखेंगे। जस्ट देख लीजिए कॉपीराइट के यहाँ पे क्या कॉपीराइट का यहाँ पे यूज करा गया है, सेकेंड नंबर पे यूज करा गया है, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी यहाँ पे 2 में स्टार का यूज हुआ है, तो जल्दी से आप स्टार को देख सकते हैं और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, अब आप फटाफट चेक कर लीजिए। सो 3 इज ग्रेटर देन 5, सो 3 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, फर्स्ट आपका फॉलो होगा। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी आपका फॉलो होगा। 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 2 नहीं, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 है, तो आपका थर्ड यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 5 क्या है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड सेकेंड आर ट्रू। ओके, अगेन वही पैटर्न आपको अपनाना है। 1 स्टार 2, सो 1 स्टार 2, तो यहाँ पे 1 एंड 2। ओके, यहाँ पे दोनों जगह स्टार लिखा है, तो उसको भी आप स्टार में लिख दोगे। ठीक, देन 2 के बाद परसेंटेज गिवन है, सो परसेंटेज का जो भी साइन है वो लिखेंगे और 3 लिख देंगे। अब परसेंटेज क्या यहाँ पे कहीं और गिवन है, तो ये गिवन है, तो इसको भी आप लिख लो। ओके, फिर आपका एट द रेट गिवन है, सो एट द रेट के बाद इज इक्वल टू 4, ये प्लस का साइन होगा। ओके,
सो 4 + 5, सो प्लस के लिए यहाँ पर आ जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू 5। ओके, यहाँ प्लस का साइन है, नहीं है। अच्छा, एट द रेट का साइन था, उसका हमने लिख लिया है। एट द रेट का साइन का हमने नहीं लिखा है, तो एट द रेट का साइन का यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। एट द रेट का है इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप इसे चेक कर लो। सो 3 इज ग्रेटर देन 1, ये तो फॉलो नहीं होगा। 1 इज ग्रेटर देन 4, सो 1 इज ग्रेटर देन 4, ये भी फॉलो नहीं होगा। 5 इज ग्रेटर देन 3, सो 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 नहीं है। 5 जो है वो या तो ग्रेटर देन 3 होगा या फिर आपका इज इक्वल टू 3 होगा। तो इसमें क्या लगेगा आपका, ईदर और लगेगा। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ईदर थर्ड और फोर्थ इज ट्रू। ओके, चलिए अब 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे अब आपको आगे मिसलेनियस कराने हैं। इसी पर जो आपके 1 लीनियर होते हैं फिर पजल कराना है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। एंड एक क्वेश्चन और है। ओके, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। तो उसी पैटर्न पर आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा 1 और 2 का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन 1 इज ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 3 एंड इज ग्रेटर देन 4, स्मॉलर देन 5 इज डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो ये एक्सप्रेशन अगर आपका डेफिनेटली ट्रू है, तो इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इस पर बेस्ड ट्रू होगा। ओके, क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। डेफिनेटली मतलब इधर और या पॉसिबिलिटी का केस में नहीं, एक डेफिनेट ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 इज ग्रेटर देन 5, सो 2 क्या है वो ग्रेटर देन 5 है, तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो स्मॉलर देन का है वो साइन आ गया है बीच में 2 और 5 के। फिर गिवन है 1 इज ग्रेटर देन 4, सो यस 1 इज ग्रेटर देन 4। क्यों, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 4। तो आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब बी करेक्ट हो गया है तो आपको बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन 1 इज ग्रेटर देन 2 एज वेल एज 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सा एक्सप्रेशन भरा जाए जिससे 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जो है वो डेफिनेटली ट्रू हो। इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आप हमेशा ध्यान दें कि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि 2 एक्सप्रेशन आपके गिवन होते हैं, तो एक का ये डेफिनेटली ट्रू बोल रहा होता है, दूसरे का डेफिनेटली फॉल्स भी बोलता है। ओके, या नॉट डेफिनेटली ट्रू भी बोल देता है, मतलब एक शब्दों को घुमाने वाली बात है, तो इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 1 इज ग्रेटर देन 2 की अगर आप बात करते हो तो 1 एंड 2 के बीच में आपको ग्रेटर देन का साइन मिल गया है। तो 5 और 2 के बीच में आपको कौन कौन से साइन मिल सकते हैं, या तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का मिल सकता है, इक्वल का मिल सकता है, ग्रेटर देन का मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर का साइन नहीं आएगा। ठीक, उस अगर हम बात करते हैं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की, ठीक है, तो 5 से लेकर 3 तक हमें कौन कौन से साइन चाहिए, इनके बीच में या तो हमें इक्वल का साइन चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर का साइन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से ग्रेटर का साइन भी हटा देंगे। तो 5 और 2 के बीच में कौन कौन होना चाहिए, इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, या तो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों, अब आप ऑप्शन में देख लो कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन में इक्वल टू तो कहीं भी गिवन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन है, सो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, next given है, which of the following symbol should be replaced in the blank space respectively in order to complete the given expression in such a manner that makes the expression y is greater than z as well as x is smaller than equal to w definitely true। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन से एक्सप्रेशन को यहाँ पे लगाया जाए जिससे इसमें कौन से साइन को इन फिलअप में भरा जाए जिससे जो एक्सप्रेशन है y इज ग्रेटर देन z और x इज स्मॉलर देन इक्वल टू w ये क्या हो जाए, आपका ट्रू हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखते हो y यहाँ पे गिवन है, z यहाँ पे गिवन है। सो y से z के बीच में आपको कौन कौन से साइन मिलने चाहिए, एक साइन तो आपको जरूर से यहाँ पे ग्रेटर देन का मिलना चाहिए, उसके अलावा आपका इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिल सकता है। ठीक, अब दूसरी बात यहाँ पे आपको जो x के बारे में गिवन है, x एंड w के बारे में, कि w जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। ठीक है, तो अब w से x तक आपको कौन कौन से सिंबल चाहिए होंगे, या तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए या फिर इक्वल टू मिल जाए। ठीक, तो w यहाँ पे गिवन है और x यहाँ पे गिवन है। तो w जब यहाँ पे x गिवन है तो यहाँ पे इनके बीच में कौन कौन साइन होना चाहिए, या फिर तो आपका इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इन तीनों में, यानी कि ये जो 3 है, ओके, इन तीनों में आपको कौन कौन से साइन मिलने चाहिए, या तो इक्वल टू का मिल जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला वाला जो गिवन है यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन है, तो ये हो तो सकता है, लेकिन इसके संग आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी हमें
यहाँ पे बताना है कि ये भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको ट्रू बताने के लिए y से z के बीच में हमें एक बार ग्रेटर देन का साइन भी चाहिए होगा, यानी कि y और z के बीच में हमें किसका साइन चाहिए, ग्रेटर देन का साइन चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन तो है नहीं, इसलिए आपका a हट जाएगा। b क्यों हट जाएगा, क्योंकि इन तीन में हमें ग्रेटर देन का साइन नहीं चाहिए, इक्वल टू का या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का चाहिए, इसलिए b हट जाएगा। c भी हट जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें स्मॉलर देन का साइन है। d यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पहले क्या मिल रहा है, जैसे कि हमें चाहिए ग्रेटर देन का साइन, वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल ठीक तरीके से आपको लिख के दिखाऊं, तो ये बनकर आएगा पूरा, ठीक है। इनके बीच में हम इसे फिल कर देंगे तो ये बनकर आएगा y इज ग्रेटर देन z, तो y जो है वो ग्रेटर देन z हो रहा है, एंड w इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो देखोगे w इज ग्रेटर देन इक्वल टू x भी यहाँ पे ट्रू हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसे करेंगे। Next, given which of the following should be placed in the blank space respectively in order to complete the given expression in such a manner that makes the expression 1 is smaller than 2 definitely false, ठीक है। जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है डेफिनेटली फॉल्स, ये डेफिनेटली फॉल्स कब हो सकता है, ये डेफिनेटली फॉल्स इसी कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1 जो है वो स्मॉलर देन है 2 से, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। तो ये डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, जब आपका ये वाला एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू होगा। ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा, यहाँ पे आपको 1 को छोटा दिखाया गया है। अब आपको ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसमें आपका ये दिखाया जाए कि 1 जो है वो 2 से डेफिनेटली बड़ा हो, ठीक है। कैसा हो, यहाँ पे 1 जो है वो 2 से बड़ा हो। तो अब आप ये फाइंड करने की जगह सीधे ये फाइंड करिए कि कहाँ पे 1 जो है वो 2 से बड़ा हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 एंड 1 यहाँ पे गिवन है, 2 यहाँ पर आता है, 1 यहाँ पर आता है, तो आपका 2 बड़ा होगा, 1 तो बड़ा होगा नहीं। इसकी अगर बात करते हैं 1 एंड 2 की, तो यहाँ पर भी अगर आप 1 रख देते हो तब भी 2 बड़ा हो रहा है। 1 एंड 2 की अगर यहाँ बात करते हो तो 2 तो आपका यही रखा रहेगा, 1 अगर यहाँ रखते हो तब भी आपका 2 बड़ा हो रहा है। 1 एंड 2 यहाँ पे सेम प्लेस, अभी हमने देखा था बी के जैसा, यहाँ पे डी पर भी आपकी सेम ही जगह है, यानी कि डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज बाकी हमने एलिमिनेट कर दिए। तो अगर रख के देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 1 जो है वो यहाँ पे 2 से बड़ा हो जा रहा है, 1 यहाँ पे 2 से बड़ा हो रहा है, यानी कि आपका जो 2 बड़ा होना चाहिए था 1 से, ये डेफिनेटली फॉल्स यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसमें गिवन है ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं इसको हटा दूंगी। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 7 फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज, यूपी राजस्थान यू इट्स स्टेट्स, ओके। यूपी राजस्थान झारखंड हरियाणा छत्तीसगढ़ ओडिशा दिल्ली, not necessarily in the same order. Each one of them has a different profession from amongst CA, admin, accountant, HR, manager, engineer and professor, not necessarily in the same order. यहाँ पे 7 फैमिली मेंबर्स है, सबके नेम गिवन है, वो डिफरेंट स्टेट में जाते हैं, उनके नाम गिवन है, इसी के संग उनके प्रोफेशन अलग है, उनके प्रोफेशन के बारे में बताया गया है और हमें इन्हें फिक्स करना है। तो फटाफट से मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उन्हें फिक्स कर लीजिए, ओके। तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक। अब यहाँ पे गिवन है ए इज द फादर ऑफ डी इज ओनली ब्रदर, तो ए क्या है, यहाँ पे फादर है, डी इज ओनली ब्रदर, ठीक। ओनली ब्रदर यानी कि अब डी का कोई और भाई नहीं दिखाना है, डी के बारे में नहीं पता है कि ये भाई है, सॉरी ये मेल है या फीमेल है, लेकिन अब अगर ए का कोई चाइल्ड दिखाया जाएगा तो उसमें ब्रदर नहीं दिखाया जाएगा या फिर मेल पर्सन नहीं दिखाया जाएगा, ठीक। देन आगे कह रहे हैं द वन हु इज वाइफ ऑफ ई इज एन इंजीनियर एंड शी इज गोइंग टू छत्तीसगढ़, तो वो पर्सन जो कि ई की वाइफ है, ये क्या है, ये इंजीनियर है और ये कहाँ जा रही है, छत्तीसगढ़, ठीक। देन गिवन है द वन हु इज ब्रदर ऑफ ई इज एन एडमिन एंड ही डज नॉट गो टू यूपी, तो ई का जो ब्रदर है, अब देखो यहाँ पे ये बोला गया था कि डी का ओनली ब्रदर, डी का ओनली ब्रदर यानी कि अब कोई भी ए का चाइल्ड जो है वो यहाँ पे मेल नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं ई का ब्रदर, तो ई का ब्रदर के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो डी है वो कौन होगा, वो खुद ही यहाँ पे मेल होगा। देखो इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे इन्होंने बोला था डी इज ओनली ब्रदर, तो डी का जो
ओनली ब्रदर है वो यहाँ पे ई हो गया, लेकिन ई के ब्रदर के बारे में जब बोला गया तो फिर वो कौन होगा, डी होगा, क्योंकि अगर हम कोई और मेल दिखाते हैं, ए का कोई और चाइल्ड बनाते हैं और मेल दिखाते हैं, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये इनकरेक्ट हो जाएगी कि डी इज ओनली ब्रदर। फिर वो ओनली ब्रदर नहीं रहेगा ना, फिर दो ब्रदर हो जाएंगे, ठीक। लेकिन हम अगर डी को ही ब्रदर दिखा देते हैं तब आपकी ये लाइन बिल्कुल सही रहेगी कि डी इज ओनली ब्रदर। डी का तो ये अकेला ही ब्रदर है ना, इसके अलावा और कोई ब्रदर तो नहीं है ना, ठीक। इसलिए आपका जो डी है वो कौन होगा, यहाँ पे ए का सन होगा। ओके, यहाँ पे गिवन है इज एन एडमिन, तो डी जो है वो कौन है, एडमिन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन। एंड ही डज नॉट गो टू यूपी, और ये यूपी नहीं जाता है तो यूपी लिख के इसे क्रॉस कर सकते हो आप। फिर गिवन है बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, बी जो है वो सिस्टर इन लॉ है डी की, तो यहाँ पे लिख लो बी सिस्टर इन लॉ डी, क्योंकि कई रिलेशन होते हैं सिस्टर इन लॉ से रिलेटेड। ओके, आगे गिवन है द पर्सन हु इज सीए गोज टू राजस्थान, तो वो पर्सन जो कि सीए है वो कहाँ पे जाता है या कहाँ पे जाती है आपका राजस्थान में। एफ गोज टू ओडिशा, तो एफ जो है वो कहाँ जा रही है, ओडिशा। द वन हु इज प्रोफेसर गोज टू हरियाणा, तो वो पर्सन जो कि कौन है, प्रोफेसर है, वो कहाँ जा रहा है आपका, हरियाणा, ठीक। डी इज द अंकल ऑफ जी, डी जो है वो अंकल है जी का, तो डी अंकल है जी का, यानी कि आपका जी जो है वो किसका चाइल्ड होगा, ई का चाइल्ड होगा, ठीक। तभी आपका डी जो है वो कौन होगा, यहाँ पे अंकल होगा, क्योंकि अब डी का यहाँ पे कोई और ब्रदर तो हमें दिखाना नहीं है। अगर कोई और सिस्टर दिखाई जाएगी तो हम उस पॉसिबिलिटी को बाद में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम यही मानेंगे कि आपका जो ई है उसी का यहाँ पे सन या फिर डॉटर, ओके, या फिर बोल सकते हो चाइल्ड जो है वो जी होगा। अब 1 2 3 4 5 5 लोगों को आप फिक्स कर चुके हो, 2 प्लेस आपको और बढ़ाने हैं इस फैमिली ट्री में। आगे कह रहे हैं यहाँ पे एफ एंड जी आर ब्रदर्स, एफ एंड जी जो है वो ब्रदर्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ एंड जी आर ब्रदर्स। एक एफ बढ़ गया, यानी कि अब खाली एक सीट और बढ़ा सकते हो इनकी। ई इज मैनेजर, ई इज अ मैनेजर एंड ही गोज टू झारखंड, तो ई जो है वो कौन है, मैनेजर है, एंड ये कहाँ जा रहा है, झारखंड। ओके, ए इज एन एच आर, ए जो है वो एच आर है। द वन हु इज सिस्टर ऑफ जी डज नॉट गो टू राजस्थान, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो पर्सन जो कि जी की सिस्टर है, ओके, वो राजस्थान नहीं जा रही है, तो यानी कि यहाँ पे हम जी की सिस्टर भी दिखाएंगे और ये कहाँ नहीं जाएगी, ये राजस्थान नहीं जाएगी। ओके, उसके बाद गिवन है सी इज सिस्टर ऑफ एफ, सी जो है वो सिस्टर है एफ की, यानी कि ये सी जो है वो यहीं पर आ जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे गिवन था बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो यहाँ पे खाली एक ही प्लेस बचा है, तो बी जो है वो यहीं पर आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि बाकी हम इसके अलावा और कोई सीट्स नहीं बढ़ा सकते। 1 2 3 4 5 6 7, आपकी 7 सीट्स बढ़ गई हैं। अब आप इस वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं, तो बी के सामने यहाँ पे लिख सकते हो इंजीनियर और छत्तीसगढ़। ओके, तो प्रोफेसर एंड हरियाणा यहाँ पे गिवन है, प्रोफेसर जो है वो हरियाणा जाएगा, तो वो सी भी हो सकता है एंड जी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के 2 प्लेस खाली है यहाँ पे, तो इसे स्किप करते हैं। फिर गिवन है सी ए राजस्थान, सी ए राजस्थान दोनों साथ साथ आएंगे, तो क्या सी जो है उसमें सी ए राजस्थान आ सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मना करा गया है, सी जो है वो राजस्थान नहीं जाएगी, यानी कि ये सी ए नहीं होगी। तो सी ए कौन होगा, आपका जी होगी, और ये जाएगी कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। जी होगी नहीं, जी होगा। ओके, यहाँ पे जी जो है वो मेल है। इसी के संग प्रोफेसर एंड हरियाणा फिर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक। एंड डी जो है वो यूपी नहीं जाएगा, तो ए यूपी जाएगा, एंड डी जो बाकी यहाँ पे बचेगा, आई थिंक दिल्ली होगा, तो दिल्ली यहाँ पर आ जाएगा, राइट। बाकी एक जो यहाँ पे बचा हुआ है, आई थिंक वो है अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसे नहीं भी भरो तभी कोई दिक्कत नहीं होती है, जो आगे आपके एमसीक्यूज होते हैं ना उसमें खुद फिल हो जाता है। तो अगर आप लास्ट में एक वो छोड़ देते हो वेरिएबल, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट एमसीक्यूज पे जाओ, वहीं से आप उसे फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था हु इज द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट कौन है, तो वो कौन है, एफ। सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, प्रोफेशन एंड स्टेट इज डेफिनेटली करेक्ट, तो यहाँ पे देखोगे ए एच आर झारखंड, तो ये गलत है। डी प्रोफेसर हरियाणा, सो डी प्रोफेसर हरियाणा भी गलत है। ई मैनेजर राजस्थान, सो ई मैनेजर के संग झारखंड आ रहा है, ये भी गलत है। एंड नेक्स्ट गिवन है आपका ए एच आर यूपी, सो ए एच आर यूपी, यस ये करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। Who is going to UP? So A UP जा रहा है, तो आपका A आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ओके, चलिए फिर इस सेशन को यहीं पे मैं दी एंड करती हूँ, एंड इसी के संग आपके जो एफसीआई के सेट्स है वो आते रहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एफसीआई को लेकर होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।